नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, अभी चीन ने दक्षिणी चीन सागर में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी वजह से फिलीपींस और क्वाड देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सब हैरान रह गए हैं। तो हमने आज से 4 से 5 दिन पहले आपको बताया था कि दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के बहुत ही करीब चीन ने अपनी 200 से ज़्यादा शिप्स को तैनात किया है और उस टाइम पर फिलीपींस भी उनको हटाने के लिए अपनी वायुसेना के थ्रू वार्निंग दे चुका था और ये कह चुका था कि ये हमारा क्षेत्र है और इससे चीन को बाहर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई सारे देश जो युद्ध अभ्यास करते रह गए और कई सारी की बातें करते रह गए, लेकिन कोई भी देश इसको लेकर आगे नहीं आया है और चीन को नहीं रोक पाया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्वाड ग्रुप के लिए, खासकर क्वाड ग्रुप में जो 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों के लिए बहुत बड़ा फेल्यूर है। और इसके साथ ही फिलीपींस और जो कि अमेरिका उसकी रक्षा करता है, तो अभी तक अमेरिका ने भी कोई भी स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं दिया है। और एक तरह से आपको बता दें कि चीन फिलीपींस की जो जमीन है समुद्री क्षेत्र में, यानी कि साउथ चाइना सी में, उसको हथियाना चाहता है और इसी के तहत उसने अपनी 200 से ज्यादा बोटों को वहां पर भेजा है। और ये पूरा जो घटनाक्रम 1 हफ्ते से ज्यादा चला है, इसमें चीन ने उस क्षेत्र में जाके मैन मेड कुछ बनाने की कोशिश की है, जो क्षेत्र ऑलरेडी फिलीपींस के क्षेत्र अधिकार में आता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो शिप्स चीन के वहां से हटे हैं तो वहां पर फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड हैं, उन्होंने एक ऐसी चीज को पाया है जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और दरअसल दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चीन मैन मेड स्ट्रक्चर्स बना रहा है। वह पहले भी इस तरह के कृत्रिम द्वीप बनाता रहा है और कई सारे द्वीपों पर उसने कब्जा कर लिया है। और कई सारे और भी द्वीप हैं जिन पर चीन ने मैनमेड स्ट्रक्चर बना के रखे हैं और उन पर कब्जा करने की उसकी तैयारी है। कई सारे ऐसे कृत्रिम द्वीप हैं जिन पर चीन ने अपने एयरपोर्ट बना के रखे हैं और वो कभी भी अपनी वायुसेना को वहां पर उतार सकता है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से चीन का कब्जा धीरे धीरे इस इलाके पर बढ़ता जा रहा है। और फिलीपींस के अंदर तक चीन का घुस जाना ये अपने आप बड़ा अलार्म साइन है, जो पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 40% व्यापार इसी दक्षिणी चीन सागर से होता है। और ऐसे में दोस्तों, अगर चीन का यहाँ पर कब्जा हो जाता है तो लगभग दुनिया का 40% व्यापार इससे प्रभावित होगा। और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का जो 40% व्यापार है उस पर चीन का एक तरह से कब्जा हो जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। और साथ ही जो क्वाड देशों की इमेज है उस पर ये बहुत बड़ा डैमेज है, क्योंकि इन देशों ने लगभग सभी छोटे देशों को रीच किया था और सभी देशों को इन्होंने बोला था कि आप सुरक्षित हैं और हम जो क्वाड देश हैं वो आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन इस इंसिडेंस ने ये साबित कर दिया है कि क्वाड देश कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और चीन जो अपना कदम उठा रहा है उसके अगेंस्ट में क्वाड देश जो भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से चीन के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और चीन चाहता है कि वह दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर अपना एकाधिकार कर ले। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जो कोई क्वाड ग्रुप है वो अगर सामने आता है और चीन को ये सब करने से रोकता है, तो फिर चाइना को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसे में ज़रूरत है कि क्वाड ग्रुप सामने आए और ये चीन को करने से रोके। और साथ ही चीन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब अभी और तुरंत दिया जाए जिसकी वजह से फिलीपींस जैसे छोटे देश अभी डरे हुए हैं। और ऐसे में दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।